रिकॉर्डिंग में कर दिया है। पहले तो आज की जो क्लास का मेन मकसद है आप लोगों को समझाना कि ऑप्शन की जो बाइंग आप लोग करते हो, खास करके जिनके पास कैपिटल काफी कम होते हैं या मार्केट में जिनके काफी पैसे लॉस हो जाते हैं, वो दो प्रकार के लोग हैं जो ऑप्शन की बाइंग करते हैं। एक्सपर्ट लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, उनकी बात करेंगे कि किस प्रकार से आप बाइंग कर सकते हैं। ऐसे में आपको बता दूं कि इस बाजार में कोई भी चीज बुरी नहीं है, कोई भी चीज बुरी नहीं है। चाहे आप ऑप्शन की बाइंग करो, चाहे आप ऑप्शन की सेलिंग करो, या आप पोजिशनल ट्रेड में जाते हो, या आप इन्वेस्टिंग करते हो, आप कुछ भी कर रहे हो, गलत नहीं है। गलत ये है कि आप उसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं रखते, और अगर आपको नॉलेज मिल जाती है तो उसको आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। क्योंकि इस बाजार में अगर कोई नॉलेज आपको मिल गया और आप उस पर प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो नतीजा क्या होगा कि आप उसकी जो बेनिफिट्स है वो आप नहीं ले पाओगे, आपको कठिनाइयां आती रहेगी। क्योंकि ये मार्केट डायनामिक है और हमारी जो माइंडसेट है वो स्टैटिक है। नतीजा क्या है कि हम मार्केट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं कर पाते। और ऑप्शन जब आप बाइंग करते हो तो एक चीज को माइंड में रख लीजिए, को काफी तेजी से चेंज होने वाला इंस्ट्रूमेंट है। और ऑप्शन की बाइंग करते हो तो इस चीज का भी आपको माइंडसेट में रखना है कि जब हम ऑप्शन की बाइंग कर रहे हैं तो उसमें बाहरी एलिमेंट्स का प्रभाव ज्यादा होगा, क्योंकि ऑप्शन बाहरी एलिमेंट्स से ही बना होता है, वो खुद से नहीं बना होता है, वो बाहरी चीजों से डिराइव होता है। तो जब आप बाइंग करते हो तो इन सभी चीजों का ध्यान रखना होता है। बट जो नए इन्वेस्टर आते हैं मार्केट में या ओल्ड भी हो गए, ऑप्शन के इस बिहेवियर को कभी समझ ही नहीं पाते। वो आएंगे, छोटे से इधर से बुक्स पढ़ लिए या कुछ भी कर लिए, उन्हें लगता है कि मैं ऑप्शन कर लूंगा, ठीक है कर लो। बट जब आप बाइंग करने आते हो तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है कि हम इसको किस प्रकार से बाइंग करेंगे। तो आज जो हम आप लोगों से चर्चा करने वाले हैं वो इस चीज पे होगी कि जब आप ऑप्शन की बाइंग करते हो तो किस प्रकार से सिंपल वे में, आसान वे में आप इसकी बाइंग करके ऑप्शन को खरीद के भी पैसा बना सकते हो इस बाजार में। तरीका क्या है, मैं इसमें किसी प्रकार की आपको हेजिंग की बात नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं काफी चीजें आप लोगों को बता रखा हूं, एडजस्टमेंट में भी बहुत कुछ बता रखा हूं, जरूरत पड़ेगी तो और बताऊंगा। बट सिर्फ आज बायर की बात होगी, खासकर उनकी जिनकी कैपिटल काफी कम है। क्योंकि उनको मैं मना कर भी दूं कि आप ऑप्शन बाइंग मत करो, बट वो मानने वाले हैं नहीं, मुझे ये पता है। मैं आपको कहूं कि नहीं ये काम नहीं करना है तो ह्यूमन मेंटलिटी होती है, कहेगा नहीं यही करके देखेंगे, तो करेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आपको करना ही है तो कुछ रूल्स है, कुछ मैं बता रहा हूं, उसको फॉलो कर लो, शायद आपका भला हो जाए, ठीक है। तो आज इन्हीं पे चर्चा होगी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं ले जाऊंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा बाजार के बारे में आपको बता दूं कि मार्केट में क्या क्या होने की संभावना भी ज्यादा दिख रही है, क्या हो सकता है, और इसके अकॉर्डिंग कैसे आप प्लान बनाओगे। उसके लिए मैं आपको ले चलता हूं सीधा प्राइस के चार्ट पे, ठीक है। एक्सपेक्टेड था ये फ्यूचर और ये स्पॉट का जो गेम चल रहा है, ये एक्सपेक्टेड था। चलिए मैं इसको कभी बाद में बता दूंगा, सीधे ऑप्शन पे आते हैं और मार्केट पे। आज की जो बाजार है उसमें आप देखेंगे कि स्पॉट पे एक ओपन हाई बना है। ओपन हाई मतलब क्या होता है, जहां पे मार्केट ओपन होती है मॉर्निंग में और वही अगर उसका हाई प्राइस हो जाता है तो कहा जाता है कि ये ओपन हाई की सिचुएशन बनी है। तो ओपन हाई बनता क्यों है और एक काम कैसे करता है इसको समझिएगा। इसका दूसरा रूप ओपन लो भी है, तो आप इसका अपोजिट जा सकते हो जो भी मैं बताऊंगा। तो ओपन हाई इस कंडीशन में बनेगी कि मार्केट ओपन हुआ और उस पर काफी ज्यादा वॉल्यूम से सेलिंग आती है, काफी ज्यादा वॉल्यूम से सेल की जाती है मार्केट में। अब चूंकि ये निफ्टी में ओपन हाई बना है तो ऑफ कोर्स निफ्टी से रिलेटेड जो स्टॉक होंगे उसमें ये चीजें हुई होंगी, और निफ्टी में अगर ओपन हाई बना है तो निफ्टी के रिलेटेड जो स्टॉक होंगे, मान लीजिए जो मेजर होंगे 5-6, उसमें भी ओपन हाई जरूर बना होगा। क्योंकि उसमें अगर ओपन हाई नहीं बनेगा तो इसमें तो बन ही नहीं सकता है। तो ये आप जाकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये बन गया है। अब ओपन हाई बन गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो हाई प्राइस है वो उस दिन के लिए या कल के लिए मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। रूल
इस सबको नोट कीजिए। मतलब पहला कि मार्केट का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, दूसरा कि मार्केट में इसका हाई जब तक ब्रेक नहीं करे तब तक आप बाइंग की कोई भी पोजीशन बनाते हो तो उसमें सतर्क रहना है। दूसरा कि ए गोल्डन सेल एरिया भी होता है, मतलब कि अगर आपको सेल शॉर्ट करना है उस दिन तो वी वैप वगैरह को नहीं देखेंगे, आप उस दिन इस एरिया पे एक सिंपली हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, ठीक है, और इसके आसपास कहीं शॉर्ट करते हैं या कहीं भी सेल करते हैं तो ये आपका एसएल होता है, इसके ऊपर 5 to 10 मिनट सस्टेन, ठीक है। तो ये आपको माइंड में रख लेना है। तो आज की बाजार में ओपन हाई की सिचुएशन बनी है और ये आप जाकर देखोगे तो डे टाइम फ्रेम पे भी जरूर बना होगा, ठीक है। तो डे टाइम फ्रेम पे जब ओपन हाई बन गई है तो क्या इसका मतलब कि हमें सेल की पोजीशन लेकर पोजिशनल चली जानी चाहिए? बहुत से क्वेश्चन मुझे आप लोगों ने पूछा था, मैंने उन्हें कहा वेट करो, वेटिंग भी ट्रेडिंग होता है, नो पोजीशन इज ऑलवेज ए पोजीशन। रीजन क्या है कि आप जब हिलेगा मिलेगा यहां देखेंगे तो क्या हो रहा है, रेड लाइन और ब्लैक दोनों में डिफरेंसेस है। मैंने आज तक आप लोगों को क्या सिखाया है कि अगर इस बाजार को गिरना है तो इस रेड लाइन को ऊपर आना ही होगा। अगर ये ऊपर आ जाती है और ये ब्लैक नीचे चली जाती है और मार्केट में एक वेव की तरह इस तरह बनता है, 50 के नीचे आ जाती है, एक कंडीशन हो जाती है, तो फिर बाजार ऊपर उठेगा नहीं, वो उठ जाएगा। इस चीज को आप माइंड में रख लीजिए। तो अभी बनी नहीं है, बट यहाँ एक दूसरा रूप भी एक ओपन हाई बना है। तो क्या करनी चाहिए ऐसी सिचुएशन में? इसमें एक ट्रेडर को क्या डिसीजन लेनी चाहिए? तो ये यहाँ पे क्या होता है कि आप कोई भी डिसीजन मत लो, आप वेट करो। यहाँ पे कोई भी डिसीजन मत लो, वेट करो। लेकिन अगर आप रिस्की प्लेयर हो, आपको लगे नहीं सर वो कहावत ना, ये दिल मांगे मोर, मुझे तो करना ही करना है, तो यहाँ बाय की पोजीशन लेकर नहीं जाओगे, आप यहाँ सेल की पोजीशन लेके जाओगे। बट याद रखना ये काफी रिस्की होगा और आपका ये सेल इसके ऊपर 5 मिनट सस्टेन होगा, लेकिन बाइंग की पोजीशन लेके नहीं जाएंगे, ये माइंड में पहले रख लेना है। मतलब ले जाएंगे तो सेल की ही पोजीशन ले जाएंगे, बाइंग की लेके नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ओपन हाई बना है कहां? डे टाइम। ये आपको पहले बाजार बता रही है कि भाई देखो हम तो ऐसे हैं। ये रेड लाइन में गैप है, इसका मतलब मैं गिरूंगा लेकिन बहुत बड़ी नहीं गिरावट करूंगा। अगर गिरना भी है ओपन हाई को लेकर तो मैं बहुत बड़ी गिरावट नहीं करूंगा। तो कहां तक? मैक्सिमम ये जो एरिया देख रहे हैं, जो एक पिछला जो हमारा सपोर्ट बना है उस एरिया तक, क्योंकि रूल है प्रीवियस सपोर्ट इज नेक्स्ट सपोर्ट, प्रीवियस रेजिस्टेंस इज नेक्स्ट रेजिस्टेंस। प्रीवियस सपोर्ट ब्रेक कर गया तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा, प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक कर गया तो नेक्स्ट सपोर्ट का काम करेगा। ये सारी चीज रूल बुक में आप डाल लीजिए, ठीक है। ये गूगल की किताब में कहीं नहीं मिलनी है, क्यों? और इसको आप लाइव देखोगे बाजार में तो समझ पाओगे। एक कंडीशन बनी, मतलब एक कहता है कि बाय करो, एक कहता है कि शॉर्ट करो। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि पहले तो कोई ट्रेड मत लो, और अगर लेनी ही है तो आप इस चीज का ख्याल रखिए कि ओपन हाई बना है तो हम प्राइस को पहले फॉलो करेंगे, प्राइस को एवरेज को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइस पे पहले आएगा, एवरेज पे बाद में आएगा। मोमेंटम जो होती है, मोमेंटम को ही ना हम लोग ट्रेड करते हैं, जिसे बोलते हैं ट्रेंड द ट्रेड। तो इस तरह से काम करता है। तो मार्केट ये चीज हो गई। दूसरी, यहां पे आकर देखिएगा ये लगभग 84 है। मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि 86 88 के एरिया में ये जिस दिन चले जाए, आप पोजिशनल सेल में चले जाना, बहुत होगा तो ये 90 तक चला जाएगा, इसके ऊपर इसकी क्षमता नहीं है, इसे गिरना पड़ेगा एक बार, मतलब कूल होना पड़ेगा। तो थोड़ा सा एक दो पॉइंट है, उसके बाद मैं भी कंफर्म हो जाता और कहता कि नहीं आप ये कर लो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि यहां से नहीं गिरेगी, गिर भी सकती है, वो दो हाना वाली बात है। तो यहाँ पे ये कुछ भी कहना जायज नहीं है, तो हमें ब्रेक करने का वेट करना है। क्लियर है? तो बाजार में यही है कि आज अगर कोई भी पोजीशन आप लोग बनाते हो तो बाइंग करके आज मत जाना, बाइंग इसके ऊपर ही कर लें, कल कर लेंगे ना, इसके ऊपर 5 मिनट 10 मिनट वीवेप सस्टेन कर जाएगा, कल कर लेना। क्लियर है? क्योंकि काफी ज्यादा हिट भी है, लेकिन ये हमारे सपोर्ट में, और जब तक रेट सपोर्ट में मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। दूसरा, आप ये भी देख लीजिए, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का एरिया का रेजिस्टेंस आ रहा है, तो देखते हैं 4 टाइम जा रहा है। ये 17,671 में 661 है, 71 मैंने आप लोग बता रखा है, 71 तो एवरेज के साथ डाउन होता रहता है एरिया। तो एरिया के आसपास आपको मिल रहा है कहीं ना कहीं रेजिस्ट मार्केट का। तो यहाँ पे जब जाएगा तो कोई पोजीशन मत बना लेना है। जब बैक हो यहाँ पे शॉर्टर टाइम पे, जैसे हम वीकली पे देख रहे हैं, तो डे टाइम फ्रेम पे जब बैक हो तो इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस एसएल मान के
कोई भी ट्रेड प्लान लीजिएगा टारगेट एरिया रखिएगा, ये इसी तरह से करना है। बट मैं आपको बता दूं इस मार्केट में एग्जैक्ट टारगेट गॉड और मैड को मालूम होता है, हम सभी लोग इसमें तुक्का लगा रहे हैं। तो ये आपके अभी शॉर्टर टारगेट है, ये मार्केट को रीड करने का तरीका है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं। क्लियर है? तो इस तरह से देखिएगा, बाजार में बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको गाइड करने का प्रयास करूंगा। बाकी अपनी नॉलेज और इंटेलिजेंस लगानी है और उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। क्लियर है? चलिए तो आते हैं सीधा वो ऑप्शन बाइंग पे। ज्यादा हिट हो रहा है, इस चीज को भी माइंड में रखिएगा। जब हिट होता है तो कूल करने की कोशिश करता है। स्ट्रेंथ का रूल है कि जब वो हिट हो जाता है तो वहां से वो अपने आप को कूल करने का प्रयास करता है, फिर आगे बढ़ता है। जैसे 86 हो गया तो वहां से वो 70 तक आएगा, 65 तक, और फिर से ऊपर जाने का प्रयास करेगा। इसका नेचर है काम करने का, ऐसे ही चलता है। ठीक है? तो इस चीज को माइंड में रखिएगा कि जब ज्यादा हिट हो जाए तो बायर एग्रेसिव नहीं बननी। अभी भी 84 है तो कम इसको नहीं कहा जा सकता है, 84 85 है तो। और बैक होने दीजिए, तो बैक होगा तो फिर देखेंगे। होगा तो 20 SMA आपका डे में पहला टारगेट रखना है। रीजन क्या है कि पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्राइस अपने जिस एवरेज को ब्रेक नहीं करता है वो एवरेज प्राइस का बेहतर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये 20 SMA को ब्रेक नहीं कर रहा है और प्राइस आगे जा रही है, तो मैं मानकर चलें कि इसको भी इस बार ब्रेक नहीं करेगी और यहां से जाएगी। जब ब्रेक कर जाएगा तो हम भी बदल जाएंगे। ठीक है? तो इसको रख लेना है व्यू के रूप में, इसको ही यूज करना है ट्रेडिंग के लिए। अब बात करते हैं ऑप्शन के लिए। ठीक है? जब आप ऑप्शन की बाइंग करते हो तो आप काफी ज्यादा रिस्क में होते हो। दूसरी चीज की, जब आप ऑप्शन की बाइंग करते हो तो मैंने देखा है कि बहुत से लोग वीकली एक्सपायरी के ऑप्शन को बाइंग करना ज्यादा बेटर समझते हैं। तो वीकली एक्सपायरी के ऑप्शन को आप एक ही शर्त पे बाय कीजिएगा कि वो डे फ्राइडे से लेकर मैक्सिमम ट्यूसडे हो। वेडनेसडे को बाय नहीं करते हैं। थर्सडे के दिन आप बाइंग कर सकते हो, लेकिन छोटे वाले। तो बाकी दिन आप मंथली को ट्राई कीजिए, मंथली गुड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पोजिशनल अगर आपको जानी है ऑप्शन की बाइंग करके तो याद रहे आप नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में जाओ। पोजिशनल जब भी जानी है तो नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में जाइए, वो काफी बेहतर आपको काम करेगा, उसमें बहुत इजी एडजस्टमेंट होती है। तो ऑप्शन बाइंग में जब नेक्स्ट मंथ जाएंगे या उसके नेक्स्ट मंथ जाएंगे तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपके साथ ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है समय, टाइम, हवा। जितना ज्यादा टाइम हवा निकलने में उतना ही उसको टाइम लगेगा। तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है उसे ही दोस्त बना लीजिए। ऑप्शन जब आप बाइंग करते हो, खास करके ओटीएम या एटीएम, एट द मनी या आउट द मनी, तो उस केस में आपका सबसे बड़ा जो दुश्मन कौन होता है? उसका टाइम। जैसे जैसे टाइम जाएगा आपकी प्रीमियम गलता रहेगा। भले आपका मार्केट ऊपर क्यों ना आ जाए या नीचे क्यों ना, आपके फेवर में भी आ जाएगा तो आपको नुकसान दिखाएगा। ठीक है? तो उस केस में आपके पास अगर टाइम ही बहुत बड़ा हो तो आपको कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होगी और आप उसको इजीली एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। जैसा कि एक ट्रेड मैंने दिया था, याद होगा, 35,500 की पुट बाइंग और 35,000 की पुट सेल। याद होगा आप लोगों को, टेलीग्राम पे बहुत से लोगों ने, स्टूडेंट वगैरह भी थे, बहुत से लोग थे, उन्होंने एक्स्ट्रा वीकली सेल कर करके उससे ज्यादा प्रॉफिट ले लिया। मैंने पूछा क्या हुआ, एक स्क्रीनशॉट बॉर्डिंग में आया, तो सर मैं तो वीकली सेल कर करके प्रॉफिट ले लिया। मैंने कहा स्मार्ट बॉय है, तो उनको वो फायदा मिल गया। तो लेकिन स्प्रेड में थे इसलिए हमें ज्यादा फायदा मिला, अगर नेकेड रहते तो उतनी मुश्किल होती। एनीवे, तो आप लोग भी इसको कर सकते हो। तो नेक्स्ट मंथ की आप बाय कीजिए जब भी आप पोजिशनल जा रहे हो तो, जब भी आप पोजिशनल जा रहे हो तो। लेकिन अगर इंट्राडे करना है तो वहां पे क्या किया जाए? तकलीफ इंट्राडे से है। रीजन क्या है? आप में से मैं समझता हूं जो कम कैपिटल है ऑप्शन की बाइंग करते हैं, करीब 80 to 85% लोग ऐसे होंगे जो इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग करके जिंदगी का मजा लेते। उनको कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंट्राडे में ही चाहिए। अब उनके लिए क्या किया जाए? आप किस प्रकार से इंट्राडे में ऑप्शन की बाइंग कर सकते हो? पोजिशनल जब भी करोगे तो चार्ट ट्रेडिंग में बहुत सी चीजें हैं, इसको देख के आगे बढ़िएगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ में। दैट इज ग्रेट। आपके जो लॉसेज है मैं समझता हूँ 80% ऑफ टाइम कम हो जाएगी, आप अपने आप को बेहतर स्थिति पाओगे। पर ट्राई करके तो देखिए, ट्राई करने में क्या जाता है? आज तक आपने खुद के नॉलेज से तो बहुत कम ट्रेड किया, दूसरे के नॉलेज से ज्यादा ट्राई किया है। एक बार लर्निंग कर लीजिए, ट्राई करके देखिए, बट पेपर पे एक आध महीने सही हो फिर आगे बढ़िएगा तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ प्रीमियम नहीं जाएगी ना, उसकी बिहेवियर फ्यूचर की तरह होती है। कुछ हिडन चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो शायद आम आदमी समझना नहीं चाहता है। एनीवे, आइए बायर के लिए, डे के लिए।
डे में जब बाइंग करते हो तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है मोमेंटम, क्योंकि अगर आपने बाइंग किया, मोमेंटम ऊपर नीचे किया तो आपकी प्रीमियम खत्म हो जाएगी, ये आपका एसएल उड़ा देगा। और बायर के लिए प्रॉब्लम, एसएल कहाँ रखे, आपने 100 रुपए में ऑप्शन बाई की, उसकी 60 रुपीज आने में ज्यादा वक्त नहीं लेगा, तुरंत वो 40 रुपीज डाउन हो जाएगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो बाइंग कैसे की जाए इंट्राडे में, और कहां पे एक ऐसा एरिया हो जहां हमारा एसएल हो, प्राइस वाइज ना कि ऑप्शन वाइज, ये किस प्रकार से बाइंग किया जा सकता है। तो चलिए मैं उसको बताने का प्रयास करता हूं। आप ऑप्शन की बाइंग तभी करो इंट्राडे में जब मोमेंटम हो बाजार में। तो बाजार में मोमेंटम कैसे होगा, ये कैसे निर्धारित होगा, तो ये भी आंसर आप ऑप्शन को ही देने दीजिए। उससे पूछिए कि बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन इसमें मोमेंटम आज होगा जिसको मैं बाय करूं। मैं बता दूंगा आपको, मेरी जो एक्सपीरियंस है, ये जो चार्ट है ये आपसे बात करता है अगर आपको करने आए तो। दूसरा ये ऑप्शन, ये भी आपसे बात करता है, बताता है कि हमें बाय करना है या हमें शॉर्ट करना है, ये खुद बताता है। तो आपको उस ऑप्शन का चुनाव करना है जिसको बाय करना है। तो किसको बाय करना है, इसका चुनाव कैसे होगा। दूसरी चीज कि ऑप्शन बायर के अगर मान लो 22 डेज ट्रेडिंग होते हैं एक महीने में, तो मुश्किल से 7 से 8 दिन ऐसे होते हैं जो बायर के लिए होते हैं। बाकी दिन बायर को, मार्केट को बस देखना है, और बहुत ज्यादा खुजली होते, एक आध लॉट लेके मिटा लो, लॉस होगा फिर शांति से बैठना है। मैं कहता हूं देखना ही है, करना ही नहीं है। 7 से 8 दिन ही बायर के होते हैं। बट मैं समझता हूं कि बायर अगर 2 दिन भी ढंग से ट्रेड कर ले तो सेलर के 20 दिन के बराबर होता है। अपनी कैपिटल साइज, अपनी पोजीशन साइज को हमेशा मेंटेन करना है। 5% से ज्यादा कैपिटल स्टार्टिंग में यूज नहीं करना है। जब आप बेहतर करने लगो तो फिर आगे बढ़ना। 5% का यूज करोगे, आपका एसएल मुश्किल से होगा 1.5 से 2%, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, पैसा बड़ा बनेगा ना, 5 यूज करोगे तो आपको बहुत मल्टीपल दे देता है अगर आप बेहतर करना है तो। एनीवे, तो कौन सा ऑप्शन होगा, वो ऑप्शन होगा ओपन लो। मतलब आपको ऐसे ऑप्शन की तलाश करनी है जिस ऑप्शन में ओपन और लो प्राइस एक बना हो। जैसे भी ओपन हाई मैंने बताया, वैसे इसका अपोजिट ओपन लो होगा। इस पर एक छोटी सी वीडियो भी मैंने बताई है, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। तो ओपन और लो प्राइस अगर एक है उस ऑप्शन का, तो आप उसी ऑप्शन को बाय करने का प्रयास कीजिए, उसी स्ट्राइक को बाय करने का प्रयास कीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो वीकली है या मंथली, लेकिन ओपन लो बनना चाहिए उस ऑप्शन में। ये बात आप मार्क कर, चाहे आप स्टॉक के ऑप्शन में कर रहे हो ट्रेड, चाहे आप इंडेक्सेस में कर रहे हो, चाहे आप कमोडिटीज में कर रहे हो, व्हाटएवर किसी भी प्रकार की ऑप्शन हो और आपको करनी है इंट्राडे, आप कहो कि भाई ओपन लो मिलोगे तो मैं ट्रेड करूंगा, ओपन लो मिलोगे तो मैं ट्रेड करूंगा। तो ये अगर आप ढूंढना कुछ, मतलब 6-7 स्ट्राइक ढूंढेंगे तो मिल जाएगा आपको। तो ओपन लो में ही ट्रेड करना है, दूसरा में नहीं करना है। चलिए मैं आपको ढूंढ कर दिखाने का प्रयास करता हूं। अगर मिल जाता है तो मैं आपको, अगर ये मार्केट व्यू को माइंड में रखिएगा, मार्केट हिट है और ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो कभी कभी होता है रेजिस्टेंस में बिना टच किए ही गिर जाता है, कि जब भी गिरेगा तो बड़ा गैप डाउन लेगा, वो 3-4 दिन का ट्रेड को एक ही दिन में खा जाएगा और बड़ा सा ऐसे कैंडल रेड जैसा बना देगा। तो समझ लेना कि इसका काम हो गया है, अब ये नीचे की थोड़ा सा काम करेगा फिर ऊपर जाएगा, इसको कूल करेगा। तो ये याद रखिएगा। तो ओपन लो आपको तलाश करनी है कि भाई ओपन लो किस ऑप्शन में बना है, ये आपको ढूंढना है। मोस्टली जब भी मार्केट में मान लीजिए ओपन हाई बना है तो आपको पी में ओपन लो बनेगा, और अगर निफ्टी में अगर ओपन लो बना है तो फिर आपको सी में ओपन लो बनेगा, तो मार्केट ही बता देगा। और अगर आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हो तो आप इंडेक्सेस में देख लिए, स्टॉक में चले जाइए, उस स्टॉक में अगर ओपन हाई ओपन लो की सिचुएशन बनी है तो उसके ऑप्शन में तलाश कीजिए। 3-4 स्ट्राइक आईटीएम से स्टार्ट कीजिएगा और 4 स्ट्राइक ओटीएम तक जाइएगा, आपको मिल जाएगा, बहुत इजीली मिल जाएगा। और तब उसमें करने का प्रयास कीजिएगा तो आपको काफी बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और उसमें एसएल बहुत माइनर होता है उस ओपन लो के निचला पॉइंट, जो कि इजीली नहीं जाता है। चलिए मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, एक दो चीज में मिल जाए तो।
जैसे इस डेट में देखते हैं 19/7/2022 को, ठीक है। यहाँ पे मार्केट में ओपन और लो सेम है, तो हमें ऑप्शन की तलाश करनी है 19/7/2022। देखता हूँ ढूंढ के, अगर आपको मिले तो मुझे मैसेज कीजिए टेलीग्राम पे, मैं आपको बता दूँ, या मैं ऐसा करता हूँ 2-4 लोगों को इसमें ढूंढता हूँ, आप लोग भी अपने तरफ से बता दीजिए किसी में अगर ओपन लो बना है तो। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे आपको समझ में आएगा कि कैसे काम करता है। देखिए एक मिनट, और बिल्कुल इसको सीरियसली लीजिएगा, और मैं समझता हूँ कि काफी 10-15 ट्रेड में इसको टेस्ट करना है, एक में नहीं मत कीजिएगा, एक में करेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। कौन किन को बना दूं, को एडमिन बना देते हैं तो शायद वो मेरी मदद कर पाएंगे। नहीं, एक मिनट, चलिए मैं ढूंढने का प्रयास करता हूँ मैं खुद से आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे वो कंडीशन चाहिए। बहुत लोग हेल्प करेंगे, ऐसा है तो मुझे मैसेज कर दीजिए टेलीग्राम पे, आईडी तो होगा ही आपके पास, तो मैं आप लोगों की ज्यादा इसमें हेल्प कर पाऊंगा। ये डेट देखते हैं, यहाँ पे मिल जाना चाहिए मुझे, मिलने को तो बहुत जगह होता है, एवरीडे बनता है लगभग 1 से 2 दिन बीच करके, 7-8 दिन बनना है 22 दिन में। ये तारीख हो रही है आपकी 19/7/2022, 16/337। बहुत देखिए ऑप्शन में क्या है ना, काफी चीजें हैं जो हिडन है, मल्टीपल चीजें, इसलिए आम आदमी को समझ में नहीं आता है, पूरा डायनामिक मैथमेटिक्स है ये। और इंसान को लगता क्या है कि ये ऐसे काम करेगा, कैसे करेगा, उलझ के रह जाता है। बहुत सी चीजें और भी है, इसके साथ एक पिन बार भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे आप देखेंगे एक बना है, ये भी परफेक्ट नहीं है, ये जो ओपन लो बना है आपका ये परफेक्ट नहीं है, मैं बता दूं। और ऐसा नहीं है कि ओपन लो बन गया तो आपका 100% हो गया कि नहीं भाई, आपको लॉस नहीं होगा, एसएल नहीं होगा, एसएल होगा, ओपन ले भी, ओपन हाई भी फेल करता है। बट मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ऐसे ऑप्शन को पकड़ो जो स्ट्रांग हो, जो इजीली जिसको गिरने की संभावना नहीं हो। जब बाजार में ट्रैपिंग चलेगी तो कोई भी ऑप्शन जाएगा, बट आपके फेवर में जो होगा तो ज्यादा बेटर होगा। ये भी सही नहीं ओपन लो है, ओपन लो सही होता है कि पूरा का पूरा कैंडल भरा हुआ आपको हो, फिलअप किया हुआ हो, तो काफी बेहतर ओपन लो माना जाता है। ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूं कि ओपन और लो प्राइस एक हो गया। ऑप्शन की ओपन लो की मैं बात कर रहा हूं, स्पॉट की बात नहीं कर रहा हूं, ना ही फ्यूचर की। ऑप्शन में ओपन लो कंडीशन बन गई, तो ओपन लो तो ए एरिया आपका एसएल एरिया होगा यहाँ पे, मतलब आप कहीं भी बाय करते हो तो आपका एसएल यहां होगा। जैसे मान लो आप 308, 309, 10 कहीं भी 10 मिनट के बाद बाय करते हो, मार्केट ओपन होती है 10 मिनट के बाद आप लेते हो, तो उस केस में आपका ए एरिया एक एसएल का एरिया होगा, मतलब 310 के आसपास आपने बाय किया तो 82 के नीचे 280 आपका एसएल होगा, मतलब 30 पॉइंट का आपका एसएल है। तो उस कंडीशन में आप इसको तब तक रख सकते हो जब तक ए एरिया ब्रेक नहीं करता है, या मार्केट में 12 बजे के बाद वीवर्क ब्रेक नहीं करता। इन दोनों में से कोई भी पहले हो जाए आप निकल सकते हो। और दिखाते हैं आपको, सिर्फ वो बायर के लिए मैं बता रहा हूँ, सेलर के लिए नहीं बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा होगा। और एक और बताऊंगा इसमें पिन बार का, काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखिए ओपन लो, तो ओपन लो मैंने क्या होता है कि इसका जो लो होता है ये काफी अच्छा सपोर्ट का काम होता है। अब जैसे आप लोग, एक मिनट, अगर आप लोग वीवेक को रखते मान लेते एसएल, तो आपकी एसएल हंट हो जाती। अच्छा अच्छा, 16,400 ओपन लो सब ठीक है, ठीक है, मैं आप लोगों को सुन रहा हूँ, मैसेज आ रहे हैं, मैं वो भी बता देता हूँ। मकसद है समझाना, मकसद यह है कि आप लोग जो ऑप्शन के बायर हो एक बार कान खोलकर समझ लो कि उस ऑप्शन को पकड़ो ना जो आपके फेवर में हो, जो बायर के फेवर में हो। मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा कि सेलिंग हुई ओपन हाई वाला, मतलब सेलिंग पोजीशन बहुत ज्यादा थी, तो ओपन लो बना तो बाइंग हुई ना, तो मैं डूबूंगा तो सामने में तुम भी डूबोगे। कंट्रोल को बोल देना है बड़ा पैसा को कि मैं गया तो तुम भी जाओगे,
तो उस केस में आप सर 10 बार में 7 से 8 बार सही रहोगे, और एक बार आपने इसको माइंड में उतार लिया तो शायद आप इसमें बहुत बेहतर कर सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं होती, बट माइंड को यहाँ रॉकेट की तरह यूज करने की आवश्यकता होती है स्टॉक मार्केट में। यहाँ वो सोचना होता है जो नॉर्मल ह्यूमन नहीं सोच सकता है, नॉर्मल माइंड वो नहीं सोच सके अगर आप ऑप्शन में एंटर किए हो तो। इस बात को समझिए। तो यहाँ पे अब देखिए वीवेप की एसएल हंटिंग हो जाती है, बट ये ओपन लो जो पॉइंट है इसकी एसएल हंटिंग इजी नहीं होती है। कोई मुझसे पूछता है कि सर अगर हो गई तो हो गई तो उस केस में सर बहुत बड़ा फॉल हो जाता है। अगर ओपन लो ब्रेक हो जाता है तो फॉल बहुत बड़ा हो जाता है, बट जनरली बहुत रेयर केस में ओपन लो ओपन हाई ब्रेक होती है। इस बात जैसे आज मार्केट में ओपन हाई थी, मैंने सुबह ही कहा कि गोल्डन टाइम मिले तो सेल कर देना, तो वहां तक मार्केट नहीं गई, जबकि काफी ज्यादा उतार, मार्केट तो स्ट्रांग है ही ना, हिलेगा मिलेगा तो कह रहा है कि भाई जब तक मैं रेड और ब्लैक में डिस्टेंस है तो मोमेंटम चालू है, मोमेंटम इंड होगा ना, जब ये बराबर हो जाएगा तो मोमेंटम इंड हो जाएगा। तो ये एरिया, ये सपोर्ट का एरिया, यहाँ पे आप देख लो आपका एसएल क्या होगा। बहुत से लोगों को एसएल में प्रॉब्लम होती है, तो इसके नीचे 4-5 पॉइंट एसएल आप रख सकते हैं कि भाई इसके नीचे 2 मिनट भी अगर सस्टेन कर गया, 3 मिनट कर गया, मैं 5 मिनट का मानता हूं कि 5 मिनट आप लोगों को रखनी चाहिए। बट कुछ लोग कहते हैं सर 5 मिनट में पूरी दुनिया खत्म हो गई तो, मार्केट क्रैश कर गया तो, मेरे भाई उस एक दिन के क्रैश के लिए आप 5 मिनट वेट नहीं कर सकते। मतलब मरना तो सबको एक दिन है ही, बट उस एक दिन के मरने के लिए आप जीना छोड़ दो, कौन सी बात। वही बात तो ऑप्शन में करते हैं। जब भी मैं कहता हूँ 5 मिनट सस्टेन या 10 मिनट सस्टेन या मंथली क्लोजिंग बेसिस, तो कुछ लोग आते हैं ज्ञानचंद रायचंद जो होते हैं कि सर अगर ऐसा हुआ तो, अरे भाई एक दिन तो मरना सबको, तो उस एक दिन के लिए परेशान हो, एक दिन में क्या चला जाएगा, आपकी पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। हेजिंग जानते हो ना, एक्स्ट्रा सेल कर लेना, बहुत नॉलेज है आप लोगों के पास, बहुत कुछ बताया है मैंने और इन द फ्यूचर बताऊंगा, डर किस बात का है अगर ऐसा कुछ कंडीशन होगा तो। एनीवे, तो सपोर्ट का काम करता है। यहाँ पे अगर आपकी ट्रेन मिस हो गई, नहीं दिया, तो आप यहाँ पे कभी आए तो आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, एसएल बस 2-3 रुपए, मतलब आप 2 से 3 रुपीज का एसएल रख के भी इसको बाइंग कर सकते हो। एक तरीका होती है ऑप्शन बाइंग की, मतलब वीवैप में एसएल हंटिंग होगी, बट इसकी एसएल हंटिंग आसान नहीं होती है। आप हर बार सुनेंगे प्राइस अपनी एवरेज की एसएल हंटिंग कर सकता है, वीवैप की कर सकता है, वीवैप की कर सकता है, पिवट की भी कर सकता है, बट ओपन हाई एसएल हंटिंग काफी रेयर होती है, हर बार नहीं होती है। इसके कारण है कि अगर आप बायर हो तो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं हो। ठीक है, एक मिनट, 17,080 कहाँ पे इन्होंने दिया है, एक मैसेज आया कि 17,080 में। सेलर के लिए तो बहुत कुछ है ना, सेलर के लिए तो सेलर चाहे तो बहुत कुछ कर ले, बट प्रॉब्लम क्या है, कुछ चाहता नहीं। एक मिनट में जरा देख लूं कि इनका मैसेज क्या है विनय का जी। तो क्या कहना चाह रहे हैं, निफ्टी सितंबर 17,000 की। ओके ओके ओके, 19/7/2022। हाँ अच्छा, उस दिन बना था 19 भाई, वही मैं ढूंढ रहा था आप लोग को दिखाने के लिए। आइए, देखिए मार्केट इजी है, आप लोग थोड़ा सा प्रयास करेंगे ना तो काफी बेहतर कर लेंगे। आप बस इसको ढूंढिए बाजार में, कल से शुरू हो जाइए कि भाई मैं इसको ढूंढूंगा। 19/7 को था ना, एक मिनट, यहाँ पे देखिए एक ओपन लो की कंडीशन बनी है 29/7 को भी, 515 पे ओपन हुआ और लो 515। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, यहां से एक पिन बार बना के ये लो कितना लगाया है, 510 का लगाए। तो अगर आप सिस्टम में ऐसे लगा के रखते तो आपका हिट हो जाता। अब कुछ लोग पूछते हैं सर सिस्टम एसएल क्या होता है और वेटिंग एसएल क्या होता है, तो सिस्टम एसएल ये होता है जो सिस्टम में हम लगाकर रखते हैं, जिसमें फ्रिक ट्रेड होता है तो उड़ जाता है। और एक एसएल होता है जब आप एक ट्रेडर ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता होता है कि इसके नीचे मुझे निकल जाना है। एसएल मतलब क्या, कि मैं गलत हो जाऊंगा तो मैं वहां पे एग्जिट कर जाऊंगा, ऐसे नहीं कहता है ना। आप लोग सिस्टम एसएल तभी लगाना है जब मैं गलत हुआ और मैं कोई विदाउट इमोशन बाहर निकल जाऊंगा, तो वहां पे सिस्टम एसएल होती है। बाकी जो एसएल होती है वेटिंग एसएल होती है, और वेटिंग एसएल की हिट करने की संभावना काफी कम होती है, इस चीज को समझिएगा। तो इसीलिए हमने कहा था 5 मिनट वेट करना है। जो इसका आपको यहाँ पे परिणाम दिख रहा है कि बस 5 पॉइंट नीचे गया है, उसके बाद ऊपर है और फिर करके मार्केट ऊपर जाती है। यहां भी आपकी ओपन लो सिचुएशन है 583.5 पे ओपन,
583.5 लो और उसके बाद फिर ऊपर है। मैं आवरली चार्ट पे दिखा रहा हूं क्योंकि डेट इजिली मिल जाएगा और छोटा टाइम फ्रेम पे भी यही आपको मिलना है। ठीक है, यहां भी देखिए, यहां भी ओपन लो है। कोशिश करना है कि इस एरिया के पास आपको मिल जाए तो ग्रेट। आपको पता होगा कि एक कैंडल के 3 पार्ट होते हैं, जैसे इसको 3 भाग कर दीजिए, 1 2 3। तो सेकेंड पार्ट जो यहाँ होता है वो बेस्ट बाइंग जोन होता है कैंडल स्टिक में। जैसे आप लोगों ने अभी तक 32 33 टाइप के कैंडल स्टिक पढ़े होंगे, लेकिन एक चीज भी आपको सीखना है कि एक कैंडल के 3 पार्ट होते हैं और कैंडल स्टिक में कोशिश करता है कैंडल के 3rd पार्ट तक इजिली नहीं जाता है, वो बेस्ट बाइंग जोन होता है और उसके नीचे एसएल मान लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए ओपन लो 176.35 176.35 और उसके बाद तो आप कहीं भी बाय करो देयर इज नो एसएल। आप याद रखिएगा जब तक कि ए आपका सेव है। आप वीवैप एसएल हंटिंग होगी, ऊपर नीचे वीवैप का क्लोज करेगा, हमें मुंह माया से पड़ेगा। 12 बजे के बाद अगर आती है तो हम थोड़ा सा विचार करेंगे, बट वो भी आप इग्नोर कर दो तो बेहतर है। आप सीधा एसएल ए मानो और आप काम करो इसका लो, तो उस केस में आपकी विनिंग होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आप मार्केट को काफी बेहतर तरीके से एंजॉय कर पाओ। और भी कुछ चीजें दिखा दूं शायद मिल जाए। तो स्टॉक में है विनायका जी, तो आप मुझे प्लीज बता दीजिए, तो लो को बता दे, हो सकता है कि स्टॉक में इनको कंफ्यूजन हो। जैसे यहाँ पे देखिए ओपन लो है, ओपन लो। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, अब एक ओपन लो इसमें बना तो 3-4 स्ट्राइक में ओपन लो बनता है। तो आपको अपनी सुविधा अनुसार अगर छोटा में लेना है तो छोटा स्ट्राइक ढूंढ लीजिए, आईटीएम में लेना है तो आईटीएम ढूंढ लीजिए, वो मिलेगा आपको। बट आपको एक कोशिश करनी है कि एक कंडीशन बनेगा तभी ट्रेड करूंगा। एसएल हिट होगी तो होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आप अगर इन चीजों को माइंड में रख लेते हो तो आपकी जो लॉस होने की संभावना है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। अभी तक आप लोगों ने जितनी बार लॉसेज किया है ऑप्शन बायर बन के, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको एक बार आरएनडी करो अपने एंड से, एक बार इस पे आप प्रैक्टिस करो। मेन चीज है प्रैक्टिस, जो कि आपको लंबा समय लेगा, बट इस प्रोसेस से अगर आप आगे जाते हो आपको तकलीफ नहीं होगी। कुछ स्टॉक में है तो आप लोग प्लीज बता दीजिए। सिर्फ बायर की मैं बात कर रहा हूं, इसमें सेलर इसके अपोजिट चले जाइएगा। और अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं आपके लिए एक वीडियो अलग से बना दूंगा सेलर के लिए। मैं चाहता हूं कि जो ये बायर कम्युनिटी है, जिनके पास कम पैसा है और जिनको लगता है कि मार्केट में ही इंटर करना है, मार्केट ही, तो उनको भाई समझा तो मैं मना करूंगा आप मत करो, करेंगे। मैं मना करूंगा कि आप मत करो, बट वो करेंगे ना। तो इसके लिए जब करना है तो इस प्रोसेस से करो भाई। जब मरना ही है तो कुछ नाम लिख करके मरो, ऐसे क्यों जाना है। देखिए तो बाजार को SBIN में किस डेट में बना है बताएंगे जरा। बाकी करना ही नहीं है, बाकी डेट में बनेगा। किस डेट में बना है विनायका जी, ये भी लिख देंगे तो मेरे लिए बेहतर होगा। 19 को यहाँ देखिए, यहाँ नहीं बना। 26 में ओपन, 25.95 है तो नहीं, एग्जैक्ट चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं सर, तो एग्जैक्ट चाहिए। आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसी बैंक के कौन से स्ट्राइक में बना है? अच्छा, आईसीआईसी बैंक में ओपन लो बना है तो ऑफकोर्स इसके कुछ स्ट्राइक में भी तो बने होंगे। आईसीआईसी बैंक में बना है तो इसके स्ट्राइक कौन से स्ट्राइक में है बता दीजिए। वो भी फर्स्ट टाइम इसलिए लग रहा है कि मैं आपको चाहता हूँ समझ लीजिए, इसको दोबारा मुझे नहीं बताना पड़ेगा। स्ट्राइक भी आपने ढूंढा है 885। ओके, थैंक यू। इसमें आपकी गलत होने की जो संभावना है वो काफी हद तक कम हो जाएगी, इस चीज को समझिएगा। अभी 850 में ओपन लो बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और देखना है, छोटे टाइम फ्रेम में चली जाइए, ठीक है। इतनी बड़ी अब कैंडल बन गई है। अब बनने के बाद आपको कोशिश करना है इस एरिया में ले, इस एरिया में नहीं यार, आप कहीं भी इसमें परचेज करोगे एसएल आपका यही रहेगा, इस चीज को माइंड में रख लेना है। अब आपका एसएल होने के कारण क्या, देखिए वीवेब के नीचे क्लोज हो रही है, कुछ लोग निकल जाते भाई, वीवेब के नीचे हंटिंग हो गई, लेकिन पूरे दिन एक रेंज बना के रह गया, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। तो अगर आप कहीं बाय भी कर लेते जैसे 17 पे 18 पे, तो आप देख सकते हो कि ऊपर तो गया, आपने नहीं लिया, क्लोजिंग भी उसी के आसपास हुआ है, आपको कोई नुकसान नहीं हुआ। मतलब प्रीमियम जो गलना था उसकी भी क्षति आपको नहीं हुई, आप कहीं ना कहीं बच गए अगर आप इसको देख रहे हो तो।
तो इंट्राडे का प्रीमियम इरोजन तो होना ही था ना, पर उसमें भी आपको कहीं ना कहीं ये बचा लिया है। तो इसका फायदा यही है, मोमेंटम ही नहीं आई बाजार में तो इसमें मोमेंटम नहीं आई, लेकिन अगर मोमेंटम आएगी तो आगे बढ़ेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको एसएल क्लियर होता है। ऑप्शन बायर को मुझे क्वेश्चन आते हैं, सर एसएल क्या रखें, मुझे एसएल नहीं पता है। तो आज से जितने भी लो कैपिटल ट्रेडर हैं उनको अपना एसएल पता है कि मुझे निकलना कहाँ। इस चीज को माइंड में रख के आप कीजिए कि मेरा एसएल है, बाकी ये सब मोह माया है, आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। कैपिटल साइज मेंटेन रखिएगा, डरिएगा मत बाजार से। ऑप्शन बाइंग करने के मूलतः करीब 10 तरीके हैं, 8 से 10 तरीके हैं। उसमें से जो सिंपल और इफेक्टिव है मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे कि आपको एक्सपायरी डे के लिए ऑप्शन बाइंग मैंने बताया है, आप देख सकते हैं कि एक्सपायरी डे में ऑप्शन बाइंग करके आप ही लोगों में कुछ लोग मुझे 5-5 लाख स्क्रीनशॉट देते हैं, लेकिन मैं आपसे फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा 5% से ज्यादा कैपिटल यूज मत कीजिएगा तब तक जब तक कि आपके पास कैपिटल अच्छा खासा खोने के लिए ना हो जाए, क्योंकि ऑप्शन बाइंग मतलब होता है आग से खेलना, खासकर एक्सपायरी डे। जब तक खिलाड़ी ना बन जाए मत खेलिए। तो आप देखिए स्टॉक में भी बन रहा है, हर जगह बन रहा है, अपना काम करता है। तो अगर मान लीजिए आईसीआईसी बैंक में बना तो आईसीआईसी बैंक के ऑप्शन को स्ट्राइक को ढूंढना है किसमें बना है, तब लेना है। बेहतर होता है कि इसके ऊपर क्लोज कर जाता है बढ़िया से तो लिया जाए, लेकिन या इसके पास आ जाए तो लिया जाए। ज्यादा बेटर होता है कि इस एरिया में कहीं मिल जाए आपको तो वो बढ़िया काम करता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसको एस्टेल मानना है और उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट में आगे प्ले करना है। आप लोगों की जितनी भी तकलीफ है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है। रिलायंस 2780, अच्छा चलिए कोई नहीं, मैं 2-4 क्वेश्चन आप लोगों का ले लेता हूं, हो सकता है इसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग आप लोग बाइंग कीजिएगा, ज्यादा कुछ। चलिए आपके क्वेश्चन तक मैं आता हूँ। देखिए जिनकी वीडियो ऑफ नहीं हुई ना उनसे क्वेश्चन नहीं ली जाएगी। सुहेब आलम जी, क्या क्वेश्चन है सर आपका? सर गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून सुहेब जी, कैसे हैं? कैसे हैं? सब बढ़िया, अपना कहिए। सर मुझे ना एक बारी आपको चार्ट देखना है एसबीआई का। एक मिनट, देखिए ऑप्शन बाइंग पे क्वेश्चन करना है, ठीक है? बिल्कुल सर, करेक्ट करेक्ट। हाँ, चार्ट ओपन हो गया है, किस टाइम फ्रेम में चले जाएं? सर आवरली चार्ट, कल का जो फॉल हुआ है एसबीआई में। ओके ओके ओके, ओके ठीक है। क्या इसमें जानना है आपको? सर मुझे ये जानना है इसका जो फर्स्ट वाला कैंडल है कल का जो इसमें फॉल हुआ था, ये वाला? ये वाला सर। हाँ हाँ, ओपन हाई जो बना है। चार्ट रीडिंग से लेकर सर एक क्वेश्चन है ये। हाँ हाँ, हाँ तो ये लास्ट की जो 3 या 4 कैंडल्स थी, ये, फर्स्ट कैंडल को छोड़ दे। हाँ सर, ये तो फर्स्ट कैंडल है इसका, इसने विक बनाया बड़ा सा हाँ हाँ, और प्राइस ना इसके लो पे सस्टेन करने लगा। हम्म, मैं सर यहाँ से कल इसमें ऑप्शन एंट्री की थी। ओके। लास्ट जो एवीएफ के ऊपर क्लोज हुआ है कैंडल, ये वाला। ये हाँ क्लोज हुआ है। सर इससे पहले वाले में, कौन से पहले वाले? ए वाले? इसी के जस्ट पहला जिस पे आपने अभी माउस रखा था ना, इसी के ऊपर। ए वाला? नहीं 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 सर। बताते जाइए। तो जो फॉल हुआ उससे फोर्थ कैंडल जो है, फॉल के बाद जो फोर्थ कैंडल है। ए वाला क्या? सर कल की बात कर रहा हूँ मैं, कल की बात कर रहा हूँ जहाँ कल से की बात रिलीफ तो, दिक्कत थी। कल की बात तो यहाँ पे है ना, यही है ना कल का 1 2 3 4 5 6 हाँ 7। हाँ तो ये जो फिफ्थ वाला कैंडल है इसमें ना, ये वाला, ये वाला यही तो मैंने ले गया था यहाँ पे प्रसर को। हाँ, हाँ मुझे क्या इसके दिक्कत? रिलेटेड ये सेम आज चार्ट ना इसमें बना है सर अपना विप्रो में। मैंने मतलब मोस्टली ये सो देखा क्या है कि मोस्टली जो भी स्टॉक बहुत बड़ा फॉल करता है और लास्ट के फोर्थ या थ्री कैंडल अगर वो अपने लो को नहीं ब्रेक करता और एवीएफ की प्राइस ऊपर रहता है तो वहां से बैक हो जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल होता है। हाँ, पर इसमें ओपन हाई बना था
इस कैंडल में जो फर्स्ट इसमें वाला बस बेनिफिट यही है कि ओपन हाई बना है तो दैट इज गोल्डन सेल एरिया। तो अगर आप ऑप्शन बायर हो तो इसके पास अगर ऑप्शन की बाइंग करने को मिले तो इसको ऐसे मान के आप बाइंग करोगे, या इसके क्लोज प्राइस के नीचे अगर बढ़िया से 2 क्लोज हो जाती है तो आप बाय करोगे, या इसका लो ब्रेक हो जाता है तो आप बाय करोगे, बट एसएल यही होगा। ओके ओके ओके। क्लियर है? आप हाँ इसमें सर। मत पड़िए। अगर आप बायर हो तो सॉरी, 2 चीज समझिए, हिलेगा मिलेगा सेल में है, तो हिलेगा मिलेगा सेल में है, और जब तक रेड लाइन ऊपर चल रही है बाजार ऊपर नहीं जाएगी, माइंड में रख लेना है। आवरली टाइम फ्रेम पे है, ओके सर। डे टाइम फ्रेम पे है, वीकली पे है, तो इसको बाय में आना चाहिए। बाय में आएगा तो देखेंगे, उसमें भी कंडीशन है कि हायर टाइम फ्रेम पे हो, तो इसको आप इग्नोर कर दो। मैं कह रहा हूं सिर्फ इसकी बात करते हैं। तो जब इसकी बात करते हैं, वॉल्यूम को मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वॉल्यूम पढ़ाऊंगा तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम कुछ और कह रहा है। ठीक है, जो पलटना था तो वॉल्यूम बता रहा है, तो इसमें मन नहीं जाएंगे। इसकी लो के नीचे बढ़िया 2 क्लोज हो जाए, या इसका लो काट दे, इस कंडीशन में लेंगे, या इसके पास हम शॉर्ट सेट करेंगे। ठीक है सर। क्लियर है? तो आपको हाँ समझना है कि अब आप सोचो मेरी एसएल हंट हो गई, नहीं हुई है एसएल हंट, इसके ऊपर होगी। ओके क्लियर? इसके ऊपर आओ, मेरी एसएल हंट हो गई, हम निकल जाएंगे। ठीक है सर ठीक है। उसके पहले मैं मान के चलता हूं आपकी जब ट्रेड लेंगे धड़कन बढ़ेगा। लॉस इंसान देना नहीं चाहता, प्रॉफिट इंसान लेना नहीं चाहता। बिल्कुल सर बिल्कुल। धड़कन आपकी बढ़ेगी, इसमें कोई मतलब संदेह नहीं है, बट आपको फेथ रखना है कि लो मैं इसे देने को तैयार हूं, बट तुम इसके ऊपर आओ। कितनी बार बोले? बिल्कुल सर। ये कर लीजिए। आप जब कैपिटल साइज बहुत ज्यादा अपनी रखते हो ना, आपके पैसे हैं 100 रुपए डीमेट में सॉरी, और आपने 70 रुपए का खरीद रखा है, सर डर तो लगेगा ना तब। बिल्कुल सर तो बिल्कुल। आपको डर, लेकिन अगर 100 रुपए डीमेट में आपने 5 के लिए रखा है, कौन बिगाड़ लेगा आपको? क्या बिगाड़ लेगा? हम खुद रूल ब्रेक करते हैं सर। जब तक आप बिजनेसमैन हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जिस दिन जुआरी बन जाते हो मार्केट क्लास ले लेती। आप बिजनेसमैन हो तो आप एक चीज बताओ, जैसे हम तो हमेशा मैं मिठाई की दुकान आप लोगों को बताता हूँ, क्या एक मिठाई का दुकान वाला सिर्फ एक ही चीज मिठाई ही एक ही मतलब स्वीट्स बेचता है मार्केट में? वो 15-20 प्रकार का रखता है। आप बिल्कुल सर। तो उसकी टोटल कैपिटल थी, वो क्यों नहीं रसगुल्ला ही खरीद के रख दिया, उसी को बेच रहा है? भाई मैं एक ही चीज बेचूंगा? नहीं, वो भी डाइवर्सिफाइड कर रखा है, पोजीशन साइज कर रखा है। और आपने क्या करेंगे कि 100 रुपए है तो 70 का ले लेंगे, 80 का ले लेंगे। मजाक चल रहा है बाजार में। गलती हम करें और कहें कि मार्केट ही खराब है, गैम्बलिंग है, जुआ है, ये है, कुछ भी नहीं है। अब प्रॉब्लम हमारे माइंड के अंदर है, माइंडसेट में है। हम वो करते हैं जो नहीं करना है, जैसे बच्चों वाली हरकत, कहते कि इस कमरे में नहीं जाना है, अब वो बच्चा उसी कमरे में जाएगा, बाकी में नहीं जाएगा। बिल्कुल सर। तो इसको इग्नोर कीजिए प्लीज। और आप लोग इसके ऊपर ऐसे मार के चलिए ना बाहर, हम भी तो देखें कि बाजार क्या कर लेगा। हमें रुला लिया, हमसे फी ले लिया, सबसे फी लेगा? ऐसा नहीं चलता। कोई एक फी देने के लिए एलिजिबल है, बट रूल फॉलो कीजिए। आप ब्रेक करोगे, 5% से ज्यादा कैपिटल यूज मत करो, हम कुछ नहीं होगा। एक्सपायरी डे में आप लोग पैसे बना रहे हो, आप लोगों में बहुत लोग, क्यों? रूल फॉलो कर रहे हो। जिस दिन रूल ब्रेक करोगे ना, मार्केट उसी दिन आपको बचाएगी। तो मत कीजिए। नहीं फिर एक्सपायरिटी में सर अपना अच्छा पैसा बन रहा है, जो आपने सिखाया है जितना उसमें बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं। सबका बनेगा। मैं चाहता हूं कि सब लोग आगे बढ़ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉब्लम यही है कि आप रूल फॉलो नहीं करोगे तो फिर दिक्कत ही है, दिक्कत। एनीवे चलिए, थैंक यू। पराग जी, क्या क्वेश्चन है सर आपके? नमस्कार सर। जी नमस्कार पराग जी, नमस्कार। पहली बार आपसे बात हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी भी आपसे पहली बार ही हो रही है। जी जी सर, मैं काफ़ी टाइम से आपको फॉलो कर रहा हूँ जी जी। एंड काफ़ी कुछ जिनके बारे में सीखा भी हूँ। मेरा क्वेश्चन ऑप्शन बाइंग के बारे में है सर, कि हाँ, बाइंग मैं से ही अगर क्वेश्चन करनी है आज। जी 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 बिल्कुल, कि बाइंग करना चाहता हूँ मैं किसी ऑप्शन में, अगर मैंने ओपन लो देख लिया तो उस दिन मुझे उसमें बॉन एवरेज देखने की आवश्यकता है, या मैं ओपन लो के बेसिस पे ही जा सकता हूँ? सर मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको चार्ट रीडिंग आती है तो आप जी सर। मल्टीपल चीजें देख सकते हो। मैं आज की क्लास का मेन मकसद वो है कि जो बाजार में नए नए आए हैं, या जी साल जी 1.5 साल हुआ है, बट बाजार में उन्होंने लर्निंग प्रोसेस पे काम नहीं किया है, वो अर्निंग पे काम किया है, या जी जी बाजार से जो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, या जिनकी जी कैपिटल साइज काफी कम है, इन 5-6 प्रकार के
मतलब जो बिजनेसमैन इस मार्केट में है, जो ट्रेडर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ आज। जी सर। अगर आप जानते हो कि बॉन्ड एवरेज, एबी बैक, बॉलिंजर बैंड, प्राइस मोमेंटम या बाजार को भली भांति आप समझते हो तो करो ना यूज, किसने रोका है? आप जितना बेहतर करोगे उतना ही अच्छा है ना। बात हो रही है जो कुछ कुछ भी नहीं जानते, जिनको नहीं पता है कि मैं क्या करूं, या जो जहां हाथ लगाते हैं उनके हाथ जल जाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उनको लगता है कि मैं जहां हाथ लगाऊंगा मुझे लॉस हो जाएगा, मेरी किस्मत खराब है, मैं बना ही नहीं मार्केट, मैं मार्केट छोड़ के जा रहा हूं। जो रोते रहते हैं, भटक रहे हैं, परेशान आत्मा हो गए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ आज कि रो जी मत। सर। मौका हर किसी को मिलता है, आप प्रोसेस को फॉलो करो। आप गलती करते हो तो भुगतते हो। मैंने कहा कैपिटल का 5%, 100 रुपए है ना, 5 रुपए लगा दो, क्या लेगा बिल्कुल। बाजार? 1.5 रुपए ले लेगा, 2 रुपए, कितने दिन लेगा? 10 के 10 दिन लेगा। ओपन लो का एसएल खाओगे? मजाक चल रहा है बाजार में। कितने लोग मरेंगे जब एसएल ओपन लो और ओपन हाई का जब एसएल कटता है तो बड़ा पैसा बहुत जोर से कटता है, याद रखिएगा। जी सर। वो उतनी हाई वॉल्यूम में जब सेल किया था तो क्या सोच के सेल किया था? करेक्ट। रिटेलर बड़ा खुश होगा, सवासी देगा कि भाई एसएल खा लेंगे। अरे भाई ओपन आपने हाई वॉल्यूम में जब प्रेशर दिया है तो एसएल कटा तो आपका भी गया ना, क्योंकि आपको तो भागने जी का सर। अवसर मिला नहीं। जैसे सेलिंग हाई ओपन हुआ मार्केट, सेलिंग आप करना शुरू करते हो और तेजी से मार्केट नीचे जा रही है, जी। तो आप सौदा लोगे कहां? रिटेलर उतनी जी जल्दी सर। लेगा नहीं, तो निकलना मुश्किल होता है। तो उस दिन इसी कारण ओपन लो, ओपन हाई जब कटता है तो मार्केट तेजी से फॉल करती है या ऊपर जाती है। अपोजिट की मैं बात करता हूँ, जी सर। इसी कारण। ठीक है, जी और कोई सर। क्वेश्चन इसमें है? जी सर, एक छोटा सा क्वेश्चन और है। आप मेंटरशिप के बारे में सोच रहे हैं नेक्स्ट बैच? नहीं सर, कोई अभी तो नहीं सोच रहे। जैसे मेरे पुराने जो स्टूडेंट है उनको अभी फिजिकल क्लास देनी है, उनको बुलाना मैं कोशिश कर रहा हूँ, उनको क्लासरूम हो, उनको पहले बताएं, क्योंकि मन का जो डर है वो जब तक उनका जी। निकलेगा नहीं तो मुझे लगेगा कि ये प्रॉब्लम में है, अब आगे क्या सोचे। तो पहले उसको हम कुछ डर को दूर करें कुछ लोगों का, फिर आगे बात करेंगे। जी मकसद सर। ये है सर, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को जिस प्रकार से हो पढ़ाई जाए, नॉलेज जाने से मतलब है सर, और उस बाकी सब चीजें मोह माया है, तो आपको नॉलेज मिल रही है ना टाइम पे, दिक्कत क्या है? जी सर, वो तो है। तो काफी कुछ सीख रहे हैं, तो काफी एजिस कर रहे हैं। सर सीख रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि आज एक आम आदमी ये जानता है ना, हिलेगा मिलेगा यूज करके कि मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे जाएगी। आज आम आदमी हेजिंग के बारे में जान रहा है, ये जान रहा है कि किस प्रकार से हम चार्ट को रीड करेंगे, जिसको इतना जी कॉम्प्लेक्स सर। बना दिया गया है कि इंसान पहुंच नहीं पाए। तो इससे बड़ी बात क्या होगी? और जी सबसे सर। बड़ी बात की आप लोगों को लगता है कि इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और लर्निंग करनी पड़ेगी। अगर ये माइंडसेट आ रही है तो दैट इज ग्रेट। हमें लगता है एक न एक दिन तो, आज नहीं तो कल बदलेगा, बदलाव तो होगी ना। जी कोशिश सर, वो तो कीजिए, है। आप लोग मेहनत करेंगे तभी कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं करेंगे और हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ आते हैं 6 महीने साल भर में सोचते हैं कि भाई मार्केट का एक्सपर्ट हो जाओ, ऐसा नहीं है। जी हमें सर। सर 10 साल लगे थे स्टार्टिंग में, 10 ईयर। और 10 ईयर जब लगे थे तो काफी मजाक बनाया जाता है, आपके घर वाले, बाहर वाले, पड़ोसी। आपकी वैल्यू सर बाहर के गली के कुत्ते से ज्यादा बेकार हो जाती है। घर वाले कभी कभी ऐसे करते हैं। हम लोग तो जिस प्रदेश में रहते हैं ना, यहाँ तो दुर्गति है सर। मैं अपनी प्रदेश की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सभी जगह की बात कर रहा हूँ। जी सर। हमारे प्रदेश में तो सर नाम लेना भी गुनाह है। आप नाम ले लिए शेयर बाजार, अरे भाई ये तो जुआरी आदमी, इसको दूर करो, और उसमें आपको मेहनत करनी होती है। तो हमें तो दस जी साल सर। लगे। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, हो जाएगा। ठीक है, जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। अब एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद काम खत्म कर। राजीव रंजन झा जी, क्या क्वेश्चन है सर आपके? सर प्रणाम सर। जी प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं झा साहब? जी सर, बढ़िया सर। मैं 2.5 साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ जी जी। और मैं एज ए गुरु मान लिया हूँ सर। मैं मिला तो नहीं हूँ बट मैं एज ए गुरु मान रहा हूँ। और मैं यूट्यूब से ही आपके मतलब बहुत सारा चीज़ में, जैसे वीवैप, अपना बीवी ट्रैप, हिलेगा मिलेगा, इस सब से ट्राई कर रहा हूँ सर। एक बार सर इच्छा है कि आपसे पटना आऊँ तो मिलूं, बस ये थोड़ा सा वो है सर। सर मैं बता रहा जी हूँ कि 11 तारीख के बाद आप लोग कभी भी मिल सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं डेट बता दूंगा। हर वीक आप लोग मिल सकते हैं, जी जिनको मिलना हो, जिनको लगता है कि मिलकर मैं कुछ डिस्कस करूं, कुछ जानूं, तो जी जी मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और मैं तो चाहता हूं सर कि मिलने जी से सर। कम नॉलेज का शेयर होता है तो ये बेहतर प्रयास है ना, इसमें क्या बुराई है? तो मैं ऐसा कोशिश करूंगा जी कि सर। मंथ में कम से कम एक दिन आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करूँ। और 2 महीने बाद, आई थिंक नवंबर से, आप लोग कभी भी चाहें तो मिल सकते हैं। ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं सर, मैं मुंबई में रहता हूँ तो जब मैं पटना हूँ जी हाँ सर। तो बिल्कुल, तो नवंबर के बाद नवंबर से ही आप लोग कभी भी मिलना चाहें, कोई भी व्हाट्सएवर आकर मिल सकते हैं। आप बता सकते हैं क्या परेशानी है, कैसे है, बैठ के डिस्कस करेंगे, मार्केट भी सामने होगा, मार्केट से पूछ लेंगे, है ना, वहां पे ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके, जी सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। तो क्वेश्चन बंद किया जाए, सबके एक ही जैसे क्वेश्चन आप लोगों के हैं, क्योंकि कुछ मजा नहीं आ रहा है, बढ़िया वाला क्वेश्चन जो मुझे लगे कि सबका भला हो, कुछ अच्छा इसमें, क्योंकि मुझे लगता था कि इसमें कुछ पूछा जा सकता है। एक मिनट, रवि जी 653 आप क्वेश्चन रखिए, शायद आपका क्वेश्चन मुझे सेटिस्फाइड कर सके। नमस्कार सर, जी कैसे हो? जी जी, बढ़िया बढ़िया सर। अच्छा सर, मैं ऑप्शन बाइंग तो कर रहा हूँ सर एक्सपायरी डे पे, और आपके साथ मैसेज भी शेयर करता रहता हूँ। जी जी, सर सवाल ये था, एक तो टाइम फ्रेम जो आप बता रहे हैं वो 10 मिनट का ही रखना है इसमें? नहीं 10 मिनट का भी रख सकते हैं, आवरली भी रख सकते हैं, लेकिन आवरली रखेंगे तो उसका इफेक्ट 2 दिन तक होता है, मतलब आज भी और कल भी। अच्छा सर, उसका इफेक्ट तो 2 दिन होता है, तो मान लीजिए कि आज हमें मोमेंटम नहीं मिला तो कल के लिए उसको रख सकते हैं। अच्छा सर, हाँ, उसका 2 दिन तक इफेक्ट होता है, लेकिन अगर छोटा टाइम फ्रेम रख रहे हैं 10 मिनट का तो निकल जाइए। समटाइम ऐसा होता है कि 10 मिनट पे आपको दिखेगा, लेकिन आपको आवरली पे नहीं दिखेगा, तो उसे वेरीफाई करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है कि आप ऑप्शन के प्राइजिंग पे जाइएगा, ना कि इस पे नहीं जाइएगा, इसकी प्राइजिंग पर यहाँ चले जाइएगा कि प्राइजिंग क्या बताता है। अगर वो प्राइजिंग परफेक्ट बता रहा है तब आप आगे बढ़िएगा। ये कैंडल मत देखिएगा, कुछ लोग सिर्फ एक कैंडल देख लेते हैं, कहते हैं सर ओपन हाई बन गया। अरे भाई, उस पर ऐसे दे जाओ और वहां लिखा हुआ मिलेगा कि ओपन और हाई बराबर है कि नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा सर, ये देख लीजिए, है ना, या यहाँ पे स्ट्राइक लगाएंगे तो यहाँ भी मिल जाता है कि ओपन और हाई कितना है, ओपन और लो कितना है, यहाँ भी देखा, आप देखेंगे ये क्रसर डाउन करके तो यहाँ मिल जाएगा। तो इससे वेरीफाई करना है, तब आकर के आपको ओपन हाई या ओपन लो डिक्लेयर करना है माइंडसेट में, और फिर ट्रेड प्लान उसके अकॉर्डिंग डालना है। कई बार ओपन हाई और ओपन लो जो होता है, सपोज 10 मिनट पे स्टार्ट हो गया हमने टाइम फ्रेम में, और जैसे ही हम जाने लगे तो वो थोड़े टाइम के अंदर आवरली में तो बना हुआ है और 10 मिनट वाला ब्रेक कर गया, तो उसमें हमें ऊपर वाले जो है 1 आवर वाले को ही रिस्पेक्ट करना है, 10 मिनट वाले को नहीं फॉलो करना। आप जब एसएल लगाएंगे ना, तो मैं बता रहा हूं कि 10 मिनट का भी एसएल वही होगा, आवरली का भी वही होगा, एसएल सेम होगा सबका। आपको मैटर एसएल और एंट्री से है। बेस्ट एंट्री गोल्डन टाइम एंट्री मैंने आपको बता रखी है, बट वो गोल्डन टाइम एंट्री बहुत रेयरली मिलता है, हर बार नहीं मिलता है। जनरली क्या होगा, ओपन लो बना तो मार्केट सीधा ऊपर निकलना शुरू हो गया, वीवेक को राइड करता हुआ वो भाग जाएगा। तो और इसमें जब बनता है तो ऑप्शन लगभग डबल ट्रिपल हो जाते हैं, और एक्सपायरी के दिन अगर बन गया तो सर फिर जैकपॉट है, वो 10 to 20 टाइम 50 टाइम भी हो सकता है। हाँ जी सर, वो तो देखा है सर। समझिएगा मतलब, और आपने शायद एक्सपायरी में उसका लाइव शो देखा होगा, जितने भी लोग किया भी होगा उसका अनुभव लिया होगा, तो इसका भी अनुभव एक बार लीजिए। मैं चाहता हूं कि जो भी लोग संघर्ष कर रहे हैं बाजार में, एक बार इसको आजमाएं। मुझे लगता है आजमाया हुआ नुस्खा है, कुछ ना कुछ तो काम करेगा, लेकिन आप इसको प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा। 2-3 महीने, मुझ पर भरोसा ही मत करो, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करो, जब आपको लगे कि काम सच में करता है, वो है पैसा आपका, नॉलेज आपका, आपकी कन्विक्शन, आपकी मोरल, आपका, आगे बढ़ो। लेकिन आप, मैंने कहा कल आप जंप लगा दिए, ये कौन सी बात हो गया, परसों मैसेज सर मेरा लॉस हो रहा है। अरे मैंने कब कहा आपको ले लो, मैं जानता था आप कुछ ना कुछ गलती करोगे, आप वो ना करोगे, एंट्री गलत होगी, थोड़ा सा डाउन होगा आप एवरेज कर लोगे, एवरेज करोगे थोड़ा सा और डाउन होगा आप लॉस बुक करके भाग जाओगे, वो ऐसा आपका कटा ही नहीं। अच्छा सर, जिस तरह स्ट्राइक ढूंढनी है ना, स्ट्राइक का आप जब ढूंढते हैं तो इतनी जल्दी जल्दी ढूंढ लेते हैं, हम लोग क्या करें कि आप सारे स्ट्राइक्स को लगा के रखें उसमें जीरोधा में? सर 4-5 स्ट्राइक, जैसे जेरोडा में देखिए, जेरोडा तो मैं थोड़ा सा सर आप नुस्खा बता दो ना। अब जेरोडा में कोई भी एक ले लीजिए, इसमें 3-4-5 खाना, और उसमें सब इस तरह से स्ट्राइक ऐड कर दीजिए। अच्छा, वही मैं कह रहा हूँ। आईटीएम के 4 एटीएम हो गया, फिर ओटीएम, ये सब ऐड कर दीजिए, फार मंथ का, नेक्स्ट मंथ का, और सेम मंथ का, ये भी ऐड कर दीजिए, वीक का भी। नतीजा क्या होगा कि जिसमें होगा फटाफट करते आप वो डिसीजन, जैसे ओपन लो बना सर, तो मार्केट खुलने के 2 मिनट बाद बन गया, आपके पास टोटल 10-15 मिनट होते हैं इस चीज के लिए, और आप इजिली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। मार्केट खुलने से पहले बना दे सर, है ना? नहीं सर, 9:15 मार्केट खुली, 9:17-18 में हो जाता है काम, दिख जाता है कि इस पे हुआ है,
अब इंडेक्सेस पे हुआ है तो ऑफकोर्स स्टॉक में भी हुआ होगा, इंडेक्सेस में हुआ तो इंडेक्सेस के ऑप्शन में हुए होंगे। अगर इंडेक्सेस में ओपन हाई हुआ है तो ओपन लो किसी में बना है पी साइड में, और अगर मान लीजिए तो ओपन लो हुआ है इंडेक्सेस में तो ओपन लो ही बनेगा सी साइड में, समझ गया सर, है ठीक ना। है सर। तो ये सब चीजें कर लेंगे, मुझे नहीं लगता है कोई तकलीफ आएगी आपको, ठीक है। हाँ सर, आपसे ना एक चीज और सीखी अभी बातों बातों में ना, कि आपने जो बताया ना कि स्टॉक के अंदर की स्ट्राइक कैसे सिलेक्शन करनी है। ऑप्शंस में तो निफ्टी में और बैंक निफ्टी में तो स्ट्राइक सिलेक्ट हो जाती थी, लेकिन जब भी बीबी ट्रैप स्टॉक से बनता था ना सर, ये नहीं समझ में आती थी कि कौन सी वाली स्ट्राइक बाय करें। अच्छा अच्छा, तो आज आपकी बातों में ना आपने कि वो भी बता दिया, अगर आप वो रिपीट करना चाहें तो कर सकते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है एक्चुअली। सर एक्चुअली देखिए, मैं जो भी चीज बता रहा हूँ, जैसे जब भी मैं कभी बताता हूँ चाहे कहीं भी, तो मेरे पास सर कोई ऐसा रिटर्न में पीडीएफ या कुछ पहले से नहीं होता, मुझे ये बोलना है, कैमरा के सामने आ गए हैं आज यही बताना है। तो उसमें क्या होता है सर, वो बनावटी चीजें में ना वो आप दिल से नहीं दे पाते हो। मेरी कोशिश होती है कि अगर किसी को देना है ना तो फिर दिल से दो, फिर वहां दिमाग लगाने की आवश्यकता ही क्या है, दे दो, बात खत्म। उसकी मुकद्दर की वो उसको कितना लेगा ना। एक कहावत है सर, नदी थोड़े ना पूछता है तुम कितना पानी पियोगे, ये तो पीने वाले पे निर्भर करता है सर कि उस पानी को पिएगा या क्या करेगा। तो मेरा काम थोड़े ना है। तो अगर कोई व्यक्ति अगर आपको ज्ञान दे रहा है, नॉलेज दे रहा है, तो उसका काम ये नहीं है, उसका काम है दे दो, छुपा कर क्या देना कि ऐसे। तो बोलने के क्रम में मैं हमेशा कोशिश करता हूँ मैक्सिमम दो। अगर एक वीडियो को भी आप 3-4 रिपीट करके देखेंगे तो कुछ नई चीजें आपको मिल जाएगी। हाँ मिलती है सर, मिलती है। बिल्कुल। मैंने अभी सर जितने भी क्लासेस हैं सबके पीडीएफ बना के आपके साथ शेयर किए हैं, और अभी देख देख के मैं उनको दोबारा से रीराइट कर रहा हूँ कि कोई पॉइंट छूट जाता है, कितनी बातें आती हैं सर कि दोबारा बनाने पता लगती है। अभी तो सर बिगनिंग है, अभी तो बहुत लंबी जर्नी जानी है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी बहुत दूर तक चलेंगे। ठीक है, बस कोशिश कीजिए कि पैरों पे चलना आप लोग सीख लिए हैं, दौड़ना भी सीख लें, अपना काम खत्म। और सबसे बड़ी बात सर देखिए, ये पूरी काली दुनिया है मार्केट सर, स्टॉक मार्केट जो ब्लैक वर्ल्ड है, और इसमें अगर कुछ लोग इस मार्केट को समझ पा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि बेहतर है, कुछ ना कुछ और जुड़ते चले जाएंगे। और प्रयास करते रहिए सर, बहुत इजी है, ठीक है। ओके सर, बहुत बहुत नमस्कार, शुक्रिया। नमस्कार, थैंक यू। तो अगली क्लास में आप लोगों से मिलते हैं, क्योंकि थक गए बात करते करते, मुझे लगता है कि 1 आवर आसपास होने वाला है। संदीप हुड्डा जी, अगली बार क्वेश्चन आपका ले लेंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोगों को आंसर मिलने से मतलब है कि जो मैंने बताया वो आपके काम आए, वो आपका पैसा बचाए। पैसा कमाना तो आप सब सीख जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये आम आदमी का पैसा कहीं ना कहीं बचाएगा। बट आप कोशिश कीजिए, इसमें प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 2-3 महीने तो कर लीजिए, और उसके बाद जो आप ऑप्शन बायर हो, आपकी तकलीफ काफी हद तक दूर हो जाएगी। और मैं कोशिश करूंगा कि जो इसके 8 से 10 प्रकार हैं ऑप्शन बाइंग के तरीके, तो सारे मैं आप लोगों तक लेके आऊं धीरे धीरे। बट एक को पहले आप अडॉप्ट कर लीजिए। जिस तरह एक्सपायरी डे ऑप्शन बाइंग में आप लोगों को पैसा बना है, उसी प्रकार इसमें भी आप लोगों को पैसा बनेगा, ये मैं मान के चलता हूँ। क्योंकि इसकी जो मार्केट फी थी, मुझसे मार्केट ने काफी हद तक ले चुका है इसको बताने के लिए। तो मुझे लगता है कि आप लोग को ये फी बचा लेगा। बट रूल जो अभी मैंने बताई है, इसको 2-3 बार वीडियो देखकर इस रूल को नोट कर लीजिएगा। यकीन मानिए आपका कष्ट काफी हद तक दूर हो जाएगा, जो भी कम कैपिटल वाले हैं। ठीक है, इसके साथ ही आप सबको नमस्कार, प्रणाम, और अगली वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से, अगली क्लास में मिलते हैं, और फिर आपसे डिटेल में और भी चीजों पे बात करते रहेंगे।